हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल वाइट स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है विधायिका। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपका चैप्टर है, जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है 2023-2024 का, उसके हिसाब से बनाया गया है। इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो मैंने करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से देखते हैं। तो ये जो आज की वीडियो है मैं नए सिलेबस के हिसाब से लेके आया हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे हुए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि आप सबको पता है, आपका जो चैप्टर है उसका नाम विधायिका है। ठीक है, हम सबसे पहले जानेंगे विधायिका का अर्थ क्या होता है या विधायिका से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसका जो काम होता है वो कानून का निर्माण करना है। जो विधायिका होता है इसका मुख्य जो काम होता है वो कानून का निर्माण करना है। जो कानून होती है, ठीक है, उनका क्या करना है, निर्माण करना। इससे पहला वाला जो चैप्टर था 4th चैप्टर, उसमें मैंने बताया था आपको कार्यपालिका के बारे में। जो विधायक का कानून बनाते हैं उसे लागू कार्यपालिका करते हैं। अगर आपने नहीं देखा पिछली वाली वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। ये राष्ट्रपति और 2 सदन जो राज्य परिषद या राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा कहलाते से बनती है। राज्यों के विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। ठीक है, जो संघ की विधायिका होते हैं या सेंटर की जो विधायिका होती है उसे क्या कहते हैं, उसे संसद कहा जाता है। ठीक है, सेंटर की जो विधायिका होती है, केंद्र की जो विधायिका होती है या जो संघ की विधायिका होती है उसे संसद कहा जाता है। और ये किससे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति और 2 सदन। ठीक है, 2 सदन कौन से सदन, एक राज्य परिषद या राज्यसभा, ठीक है, और एक जनता का सदन होता है जिसे कहते हैं लोकसभा। ठीक है, 3 लोगों से मिलकर संसद बनती है। ठीक है, और जो राज्य होती है उसकी विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से समझ में आएगा किस प्रकार से ये विधायिका होता है। एक बार फिर से मैं बता दूं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। जो संघ की विधायिका होती है जो संसद कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो राष्ट्रपति 2 सदन होते हैं, राज्यसभा या जो लोकसभा होती है उनसे मिलकर बनती है। जो राज्य की विधायिका होती है उसे विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। अब देखिए, जो लोकतांत्रिक शासन होती है उसमें विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। जो लोकतांत्रिक शासन है, आपको पता है भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसमें जो विधायिका होती है, ठीक है, ठीक है, इसका जो महत्व होता है वो बहुत अधिक होता है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें जो विधायिका होती है उसका जो महत्व होता है वो बहुत अधिक होती है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अधिक होती है विधायिका की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। जो 4th चैप्टर था मैंने आपको बताया था, भारत उसमें संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, जो कि किस पर आधारित, जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित। जो ब्रिटिश प्रणाली थी उसी पर आधारित है भारत में संसदीय व्यवस्था। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता लगा होगा विधायिका क्या अर्थ क्या होता है और संघ की विधायिका किस प्रकार से, मतलब राज्य की भी विधायिका होती है और संघ की भी विधायिका होती है। और भारतीय जो विधायिका है वो किस प्रणाली पर आधारित है, तो ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। अब देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर बताया जो संघ की विधायिका होती है उसे संसद कहते हैं। जो संसद होता है राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में देखेंगे, उसकी रचना किस प्रकार से है, ठीक है, उसकी योग्यता क्या क्या है, तो ये सब देखेंगे। इसके बाद हम लोकसभा के बारे में देखेंगे। तो देखिए, राज्यसभा है उसकी रचना किस प्रकार से। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। जो भारतीय संसद है, ठीक है, उसका जो ऊपरी सदन है वो राज्यसभा कहलाता है। इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। इसके कितने सदस्य होते हैं, तो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 250 होते हैं, जिसमें जो 12 जो सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति जो होता है उसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 238 राज्यों के द्वारा ये प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, जो राज्यसभा होती है इसमें क्या होता है, अधिकतम जो इसके जो सदस्य होते हैं वो 250 हो सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो 12
12 सदस्य होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये अलग अलग विषय से होते हैं, जैसे खेल से हो गए, एक्टर हो गए, या धार्मिक गुरु हो गए, ठीक है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से इन 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और जो 238 जो सदस्य होते हैं राज्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के दौरान निर्वाचित होते हैं। यानी ये जो 238 सदस्य होते हैं इनका जो चुनाव होता है ये जनता डायरेक्ट रूप से नहीं करते, इनका जो चुनाव होता है, जब चुनाव होता है तो हम क्या कहते हैं, अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं और वो जिताते हैं, जब वो संसद में जाते हैं वो उनका वोट करते हैं, ना कि हम, ठीक है। इसलिए इनका जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका जो चुनाव होता है या जो निर्वाचन होता है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। ये जो राज्यसभा होता है क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इनमें 1 सदस्य का चुनाव होता है। प्रत्येक इनका जो कार्यकाल होता है वो तो 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन हर 2 साल के बाद इनमें जो 1/3 सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है, ठीक है। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मैंने बताया आपको किस प्रकार से 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। वो किस किस विषय से होते हैं या किस किस क्षेत्रों से होते हैं, तो साहित्य हो गए, ठीक है, ठीक है, साहित्य हो गए, विज्ञान हो गया, कला हो गया, खेल हो गया, आदि जो क्षेत्र होते हैं इनसे चुने जाते हैं 12 कैंडिडेट, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता लगा राज्यसभा की रचना किस प्रकार से होती है, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है तो आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं अपना राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता है। जो राज्यसभा होती है, ठीक है, इसका सदस्य बनने की क्या क्या योग्यताएं होती है कि हम राज्यसभा का सदस्य बन सके, ठीक है। वो देखिए वो भारत का नागरिक हो, सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना पड़ता है उसे, और 30 वर्ष की आयु का हो, न्यूनतम उसकी 30 वर्ष की आयु तो हो, ठीक है, तो वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और इनका जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इनका चुनाव होता है। मैंने पिछली वाले वीडियो में बताया था किस प्रकार से चुनाव होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, जनता के द्वारा इनका चुनाव नहीं होता है। एक पद्धति होती है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके द्वारा इनका चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का। तो यहाँ से मैंने आपको बताया राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या योग्यताएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा के कार्य क्या होती हैं और शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। अब जो राज्यसभा होती है उसके कार्य क्या होते हैं, यानी जो काम होते हैं वो क्या क्या काम होते हैं राज्यसभा के, और इसकी शक्तियाँ क्या होती है, यानी पावर्स क्या होती है राज्यसभा की। कानून निर्माण एवं पुनर्विचार, जो राज्यसभा होता है वो क्या करता है, कोई भी कानून जो होता है उसका निर्माण करता है, ठीक है, और उस पर पुनर्विचार भी करता है कानून पर, ठीक है। संविधान में जो संशोधन होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। सबसे पहले राज्यसभा में पास होता है, कोई भी जो संविधान में संशोधन करना होता है सबसे पहले राज्यसभा में पास होता है, फिर लोकसभा में जाके उसको बहुमत से पास होना पड़ता है, फिर लास्ट में राष्ट्रपति के साइन जब होते तभी वो संविधान होता है उसका संशोधन हो पाता है, ठीक है। तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया भी राज्यसभा से ही होती है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, मैंने पिछली वाली वीडियो थी उसमें बताया था किस प्रकार से इनका चुनाव होता है, ठीक है। इसमें भी भागीदारी होती है राज्यसभा की, इसमें भी बहुमत चाहिए होता है, वोटिंग होती है, इसमें भी इनको इस हिसाब से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी भी राज्यसभा में होती है, ठीक है। तो 5वां पॉइंट है यहाँ पे कार्यपालिका का नियंत्रण, ठीक है। जो कार्यपालिका होती है उस पर भी नियंत्रण राज्यसभा रखता है, ठीक है। जो राज्य सूची होती है उनके विषय पर कानून बनाना, ठीक है, वो भी काम होता है राज्यसभा का। और जो राज्यसभा की सूची होती है वो 66 सूची होती है, ठीक है, 66 विषय होते हैं जिनके ऊपर राज्यसभा जो होती है वो कानून बनाता है। आगे के चैप्टर में बताऊंगा राज्यसभा के बारे में आपको, ठीक है। लोकसभा राज्य माफ करना, अब आगे के चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा राज्य सूची, ठीक है, संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में, ठीक है। तो राज्य सूची के जो विषय होते हैं इन पर कानून बनाना राज्यसभा का काम होता है, उनके जो विषय होते हैं इन 66 विषयों पर कानून बनाते हैं। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं कि राज्यसभा के कार्य क्या होती है और शक्तियाँ क्या होती है। एग्जाम में आए तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं।
हाँ, तो अभी तक हमने पढ़ा राज्यसभा के बारे में, बहुत सारी बातें हमने पढ़ी। राज्यसभा बनने सदस्य बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके कार्य क्या होते हैं, शक्ति किस प्रकार से होती है, उसकी रचना किस प्रकार से होती है। तो अब हम देखेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है, लोकसभा के कार्य के बारे में देख रहे हैं और उसकी जो शक्ति होती है इसके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, देखते हैं अब लोकसभा के कार्य क्या होती है और उसकी शक्तियाँ किस प्रकार की होती है। कानून का निर्माण, लोकसभा भी होती है वो कानून जो होता है उसका निर्माण करती है, संविधान का संशोधन भी करती है। आप जिस प्रकार से राज्यसभा में लिखते हैं उसकी क्या कार्य होती है, शक्तियाँ किस प्रकार से होती है, वैसे ही आप लोकसभा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो लोकसभा और राज्यसभा का होता है एक ही जैसा कुछ काम होता है, कुछ अलग अलग भी काम होते हैं, लेकिन इनका काम होता है कानून निर्माण, संविधान संशोधन करना। ठीक है, राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसके चुनाव में भागीदारी होती है लोकसभा की। ठीक है, प्रश्न पूछना, लोकसभा में क्या होता है आपको पता है, प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, प्रस्तावित पारित करना, जो प्रस्ताव होते हैं उन्हें पारित करना, अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, जो समितियां होती है वह जो आयोग होता है उनका गठन करना। समितियां आपको पता है इतनी सारी होती है, आयोग होते हैं, इन सब का भी गठन करना। नए नए समितियां, नए नए आयोग होते हैं, उन सब का गठन करना लोकसभा के कार्य होता है। तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए। 2 मार्क्स में है तो आप 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिख सकते हैं, अगर 4 मार्क्स में है तो आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देख रहे हैं मैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता है। जो लोकसभा होती है उसका सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, जिस प्रकार से हमने राज्यसभा में देखा था, राज्यसभा बनने सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वह भारत का नागरिक हो। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी योग्यता है, वो हो सबसे पहले भारत का वह नागरिक हो। 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए उसकी कम से कम। राज्यसभा में 30, उसकी जो उम्र थी वो कम से कम 30 होना चाहिए, लेकिन जो लोकसभा होती है उसमें जो उसकी एज होती है या उम्र होती है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है और प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इसके जो सदस्यों का चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, जबकि जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, इनका जो चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए होता है और इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता के द्वारा इनका जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि राज्यसभा का जो सदस्य होता है उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लगा राज्यसभा बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं और इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है संसद के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे अब संसद के कार्य किस प्रकार से। कानून बनाना संसद का कार्य है, कार्यपालिका का पर नियंत्रण रखना संसद का कार्य है। ठीक है, वित्तीय जो बजट होते हैं उनको पारित करना भी, ठीक है, किसका कार्य है, तो संसद का कार्य है। संविधान में संशोधन करना संसद का कार्य है। निर्वाचन संबंधी कार्य, ठीक है, चुनाव संबंधी जितने भी कार्य होते हैं संसद से ही होते हैं। न्यायिक कार्य, जितने भी न्यायिक कार्य होते हैं वो भी संसद के द्वारा होते हैं। ठीक है, और बहस का मंच प्रदान करना, आपको पता है जो संसद होते हैं उसमें बहस भी होता है, तो जो संसद होती है वो बहस का मंच भी तैयार करता है। और विदेश नीति पर नियंत्रण रखना, तो जो विदेश नीति होती है, ठीक है, उसकी किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाए उस पर भी काम करता है संसद जो होता है। तो मैंने आपको कुछ 8 पॉइंट बताए संसद के बारे में, बहुत इजी पॉइंट है, आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता लगा होगा अब संसद के क्या कार्य होते हैं। चलिए का आखिरी टॉपिक देख रहे हैं, द्विसदनीय राज्य। मैंने आपको शुरू में बताया था जो राज्य की जो विधायिका होती है, ठीक है, उसे विधानमंडल या विधानसभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस राज्य में विधानसभा और विधानमंडल दोनों होते हैं उसे द्विसदनीय राज्य कहते हैं, कि ये दोनों सदन होते हैं उसके अंदर। वही देख रहे हैं हम किस प्रकार से, जितने भी मैं आपको राज्य बताऊंगा ये सब आपको मैप में पता होने चाहिए, क्योंकि मैप वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, मैप में तो देखिए ये जो 6 राज्य हैं, जितने भी 6 राज्य आपको मैं बताऊंगा ये सब कितने हैं, ये द्विसदनीय राज्य। यहाँ पे विधानसभा भी और विधानमंडल भी है। और जो बाकी आपको पता है 28 राज्य वर्तमान में भारत के अंदर, ठीक है, इन सब में एक सदन है। ठीक है, एक ही सदन है, जबकि ये जो 6 राज्य, उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया व आंध्र प्रदेश हो गए। ठीक है, जितने भी मैंने 6 राज्य बताए ये यहाँ पे द्विसदनीय है। ठीक है, यहाँ पे दोनों सदन है, विधानमंडल विधानसभा, ठीक है, ये दोनों पाए जाते हैं।
ठीक है, जबकि और जितने भी राज्य हैं उनमें एक ही सदन पाया जाए। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।